हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पंचायती राज व्यवस्था के दूसरे टेस्ट सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्राम पंचायतों के लिए संविधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम किसे प्रतीत हुई? ऑप्शन ए बलवंतराय मेहता समिति को, ऑप्शन बी GVK राव समिति को, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति को और ऑप्शन डी LM सिंघवी समिति को। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी LM सिंघवी समिति को। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश से लागू किया गया है? ऑप्शन ए नरसिंहन समिति के द्वारा, ऑप्शन बी रंगराजन समिति के द्वारा, ऑप्शन सी भूरिया समिति के द्वारा और ऑप्शन डी अशोक मेहता समिति के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी भूरिया समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको यह बताना है कि यह वाक्य किसने कहा है। यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज की प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है। पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी दीनदयाल उपाध्याय जी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 53 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 में और ऑप्शन डी अनुच्छेद 40 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 40 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 53 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 में और ऑप्शन डी अनुच्छेद 40 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 40 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचायती राज संस्थाओं को 1988 में संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन ए बलवंतराय मेहता समिति ने, ऑप्शन बी थुंगन समिति ने, ऑप्शन सी आयंगर समिति ने और ऑप्शन डी सिंहल समिति ने। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी थुंगन समिति ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेशा अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ है? ऑप्शन ए 1996 से, ऑप्शन बी 1997 से, ऑप्शन सी 1995 से और ऑप्शन डी 1998 से। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 1996 से। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से किस राज्य में पेशा अधिनियम लागू नहीं है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी बिहार। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी बिहार, यानी बिहार में पेशा अधिनियम लागू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रावधान एवं स्थिति की समीक्षा की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन ए दांतेवाला समिति ने, ऑप्शन बी गाडगिल समिति ने, ऑप्शन सी GVK राव समिति ने और ऑप्शन डी के संथानम समिति ने। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी के संथानम समिति ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में किस वर्ष सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन आरंभ किया गया? ऑप्शन ए 1772 में, ऑप्शन बी 1882 में, ऑप्शन सी 1952 में और ऑप्शन डी 1992 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 1882 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्राम सभा की समीक्षा की सिफारिशें किस समिति के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए RR दिवाकर समिति के द्वारा, ऑप्शन बी V रामानाथन समिति के द्वारा, ऑप्शन सी VR राव समिति के द्वारा और ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए RR दिवाकर समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 बी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 248 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा भाग अंतर्क्षेप करता है? ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 10, ऑप्शन सी भाग 11 और ऑप्शन डी भाग 12। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए भाग 9। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है? ऑप्शन ए कानून द्वारा, ऑप्शन बी राज्य सरकार के द्वारा और ऑप्शन सी केंद्र द्वारा और ऑप्शन डी संविधान द्वारा।
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, संविधान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा निगमित निकाय है? ऑप्शन ए जिला पंचायत, ऑप्शन बी जनपद पंचायत, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत और ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 के में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 जी में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 ए में और ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 आई में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 जी में। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 सी में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 एच में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 जी में और ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 डी में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 डी में यानी आरक्षण में। क्वेश्चन नंबर 18 है, इस भाग के प्रावधानों के अनुसार गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर हर राज्य में पंचायतों को गठित किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 ई में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 के में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 जेड में और ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 बी में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 बी में। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्राम सभा का अर्थ एक निकाय है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के भीतर गांव स्तर पर एक गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 244 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 240 में और ऑप्शन डी अनुच्छेद 241 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी कानून के तहत समय से पहले ही भंग नहीं हो जाती, उसकी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से 5 साल तक जारी रहेगी और आगे नहीं। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 के में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 244 बी में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 240 ई में और ऑप्शन डी अनुच्छेद 241 सी में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 ई में। माफ कीजिएगा, यह विकल्प में त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 21 से, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत के सदस्य के रूप में अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 एल में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 जी में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 एम में और ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 एफ में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 एफ में। क्वेश्चन नंबर 22 से, संविधान का अनुच्छेद 243 ओ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायत चुनावी मामले में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य पर, ऑप्शन बी नगर पालिकाओं में सीटों के आरक्षण पर, ऑप्शन सी नगर पालिका की संवैधानिकता पर और ऑप्शन डी नगर पालिका की रचना पर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, पंचायत चुनावी मामले में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने की बाध्यता पर। क्वेश्चन नंबर 23 से, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के चुनाव के लिए प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 एन में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 एल में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 जे में और ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 के में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 के में। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी उन विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें राज्य कानून द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किया जा सकता है? ऑप्शन ए संविधान की 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी संविधान की 12वीं अनुसूची, ऑप्शन सी संविधान की 11वीं अनुसूची और ऑप्शन डी संविधान की 10वीं अनुसूची। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, संविधान की 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 25 है, पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजातियों को स्थान आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 243 ए में, ऑप्शन बी 243 बी में, ऑप्शन सी 243 सी में और ऑप्शन डी 243 डी में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, 243 डी यानी अनुच्छेद 243 डी में। क्वेश्चन नंबर 26 है, 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी 31।
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 29 विषयों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में सही क्या है? ऑप्शन ए, अधिनियम में 13 अध्याय हैं, 133 धाराएं हैं और 4 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन बी, अधिनियम में 14 अध्याय हैं, 120 धाराएं हैं और 3 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी, अधिनियम में 15 अध्याय हैं, 132 धाराएं हैं और 4 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन डी, अधिनियम में 16 अध्याय हैं, 125 धाराएं हैं और 5 अनुसूचियां हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, अधिनियम में 15 अध्याय, 132 धारा और 4 अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से क्या छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए, ग्राम सभा। ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत। ऑप्शन सी, जनपद पंचायत और ऑप्शन डी, नगर पंचायत। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, नगर पंचायत। क्वेश्चन नंबर 29 है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम या छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ? ऑप्शन ए, 1998 से। ऑप्शन बी, 1995 से। ऑप्शन सी, 1993 से और ऑप्शन डी, 1999 से। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 1993 से। वहीं आज का अंतिम क्वेश्चन है रायपुर में पंचायती राज से संबंधित गोलमेज सम्मेलन की तिथि क्या थी? ऑप्शन ए, मई 2008। ऑप्शन बी, अप्रैल 2008। ऑप्शन सी, मार्च 2010 और ऑप्शन डी, जून 2004। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, जून 2004।